हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बर्ड्स के फेदर गिरते क्यों है। व्हाई डू बर्ड्स लूज देयर फेदर्स। सो इसका बहुत सारे रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न तो ये है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। 2 महीने तक जब बर्ड होता है तब तक उनके फेदर्स गिरते नहीं हैं, पर जैसे वो 2 महीने हो जाते हैं, 2 महीने का बेबी बर्ड होता है तो उनके फेदर्स एक एक करके गिरने लगते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है। जैसे हम लोग रोज़ हमारे बाल गिरते हैं, वैसे ही बर्ड्स के भी फेदर्स गिरते हैं, ये नेचुरल चीज़ है। पर अगर उनके फेदर्स नॉर्मल से ज़्यादा गिरने लगते हैं तो उसके दूसरे कारण हो सकते हैं। पहला तो नींद की कमी होने की वजह से, लैक ऑफ स्लीप। अगर बर्ड को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो रही है उसकी, तो वो भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि जब बर्ड को प्रॉपर नींद नहीं होता है, वो टायर्ड हो जाता है, उसे रेस्ट नहीं मिलता, तो उस स्ट्रेस की वजह से उसका फेदर गिरने लगता है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है, अगर आपके घर में कोई नया इंसान आ रहा है, कोई नया व्यक्ति आ रहा है जिससे बर्ड कंफर्टेबल नहीं है, वो स्ट्रेस फील करते हैं, या तो फिर आप उसको पूरा दिन केज में रखते हैं, उनको बाहर आना होता है, आप उसे बाहर आने नहीं देते, तो बर्ड स्ट्रेस फील करता है। या फिर घर में बहुत शोर शराबा है, हमेशा झगड़ा हो रहा है, किसी का कुछ प्रॉब्लम्स है घर में, तो बर्ड उससे भी स्ट्रेस फील करता है। जब ये स्ट्रेस होता है बर्ड को, तो तभी भी बर्ड के फेदर्स गिरने लगते हैं। वो एक रीज़न अगेन हो सकता है जिसके वजह से आपके बर्ड्स के फेदर्स गिर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है। एक और रीज़न है इन्फेक्शन होना, या उनको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलना, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो आप जब तक 2 महीना होता है बर्ड को, मैंने जो कहा ब्लैक चना जो है आप सोख करके उसे दे सकते हैं। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है, बहुत सारा प्रोटीन है, उससे उनके फेदर्स ग्रीन होते हैं और उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। उसी तरह से अगर आप बेबी फार्मूला, पेट्स लाइफ बेबी फार्मूला जो मैंने दिया था, ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज अवेलेबल है जो अपने बर्ड्स को आप दे सकते हो। तो वो भी अगर आप ला के उनको देंगे तो उसमें भी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन है। तो अगर आप जस्ट ऐसे आटा या बेसन घोल के उनको दे देंगे तो शायद मुझे नहीं लगता उसमें उनको कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। तो न्यूट्रिशन के लैक के वजह से, कमी की वजह से भी उनके फेदर्स गिरते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि रियो के भी फेदर बहुत, अभी जब से वो 2 महीना हुआ है तब से उसने भी बहुत सारे फेदर्स, उसके भी ज़्यादा बहुत सारे फेदर्स गिरे हैं। तो आप देख सकते हो ये रियो के फेदर्स हैं। मेरे पास एक ही पैरेट है, ये देखिए मैंने कलेक्ट किया है, देखिए उसके फेदर्स गिर रहे हैं। उसके विंग्स के फेदर है, ये ब्लैक फेदर जो उसके विंग्स में थे वो उधर से गिरे हैं। ये उसके टेल के फेदर से, ये उसका टेल का फेदर ब्यूटीफुल ब्लू टेल है, उसका फेदर गिरा है। और मेरे पास 2 कॉकटेल्स हैं, उनके भी फेदर गिरते हैं। मैं एक्चुअली उनके फेदर्स फेंक देती हूँ, पर एक मैंने निकाल के रखा है आपको दिखाने के लिए, मेरे कॉकटेल्स का फेदर है। तो फेदर्स गिरना इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। मैं तो रियो को प्रॉपर स्लीप देती हूँ, 18 घंटा वो स्लीप करता है। फिर उसको मैं केज से बाहर रखती हूँ। अभी तो फ़िलहाल उसको केज में डाला नहीं है, पर उसको मैं बास्केट से बाहर निकालती हूँ। बट बहुत जल्दी इसको मैं केज में डालूंगी सोने के लिए। हम केज उसको 24 आवर्स रखने के लिए नहीं डाल रहे हैं, पर एक घर जैसा जहाँ पे रात में उसको सोना हो, जब टायर्ड हो सोना हो तो उसके अंदर जा सकता है। अदरवाइज हमारे यहाँ पे जो रूम है, एक रूम है, खाली रूम है, उसमें हम उसको खुला रखेंगे और वो खुला रहेगा। तो और एक रीज़न हो सकता है जिसके वजह से बर्ड्स के फेदर्स गिरते हैं। एक और रीज़न है, जब आप आपके बेबी बर्ड को ठीक से हैंडल नहीं करते हैं, या आपके हाथ से बर्ड गिर जाता है, उसे चोट लगती है और वो टाइम पे उसके फेदर पे चोट लगता है, तो वो वहाँ से वो फेदर्स गिर जाता है। कभी कभी अगर वैसा होता है तो फेदर के वहाँ से बर्ड्स को ब्लीडिंग भी होता है। नॉर्मल जब फेदर शेड होता है नॉर्मली तो ब्लीडिंग नहीं होता है, बट जब उनको चोट लगती है या आपने उसे ठीक से पकड़ा नहीं होता है, वो आपके हाथ से गिर जाता है, तो उस टाइम पे जो उसका फेदर गिरता है, उस टाइम पे उसका जो फेदर बाहर आता है, निकल जाता है, उसमें से ब्लीडिंग होने लगता है। तो
वो रीज़न की वजह से भी फेदर्स गिर सकते हैं। अभी जैसे मेरा लास्ट टाइम मैंने रियो को रेस्क्यू किया था, वो टाइम पे वो मेरे पास आने लगा और उसे ठीक से शायद दिखाई नहीं दिया, रात का टाइम था, तो वो सीधे जाके एक दीवार पर ऐसे लग कर वो नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा तो मैंने देखा उसके 2 फेदर्स वहाँ गिरे थे। तो वो भी एक रीज़न है जिससे बर्ड्स को लगने की वजह से या वो गिरने की वजह से उनके फेदर्स जाते हैं। तो अगर आप आपके बेबी बर्ड का फेदर्स नॉर्मल गिर रहा है, नॉर्मली आ रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो फेदर्स गिरते हैं बाय द टाइम आपका बर्ड 6 महीने से 1 साल का होता है, उसके पूरे फेदर्स जो गिरे हुए थे, जो गए हैं, वो वापस आ जाता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने उसको गिरा दिया है तो प्लीज़ आप उसको ठीक से हैंडल कीजिए। अगर आप उसे छोटे बेबीज़ को दे रहे हैं तो मत दीजिए। अभी मेरे पास भी 3 साल का बेटा है, पर मैं उसे हैंडल करने नहीं देती हूँ। मैं रियो बिल्कुल उसके हाथ में नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो गिरा देगा। तो ऐसे बच्चों के हाथ में मत दीजिए उसको। आपका बेबी बर्ड भी बच्चा है तो उसे बहुत ही प्यार से, नाजुक से, एकदम प्रोटेक्टिव करके उसे संभालिए, ताकि वो अच्छे से बढ़े, हेल्दी बढ़े और उसे टेंशन ना रहे, स्ट्रेस ना रहे। कभी कभी बर्ड नए लोगों को देख के स्ट्रेस होता है, स्पेशली छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे आके बहुत ही हार्ड उनको हैंडल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको रफली हैंडल करते हैं, तो बर्ड्स डर जाते हैं, उससे उनको स्ट्रेस होता है, उनका फेदर फॉल होता है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से आपके बर्ड का फेदर गिर रहा है। तो अभी मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। पहला, अगर आपने आपके बर्ड को ठीक से हैंडल नहीं किया है, उसके वजह से अगर उसका फेदर गिरा है और खून आ रहा है, तो इमीडिएटली आप वहाँ पर हल्दी लगा सकते हैं। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक चीज़ है हल्दी, जो मैं खुद भी अपने बच्चों को गिरते हैं तो लगाती हूँ। तो ऐसी चीज़ है जो आप आपके बर्ड के फेदर में डाल सकते हैं, और उससे अगर आपका बर्ड वो जगह लिक भी करता है, चाटता भी है, तो उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आप उसी तरह से उसे जो खाना दे रहे हैं उसमें 1 पिंच हल्दी डालकर आप उसे 2-3 दिन के लिए खाने दीजिए, जब उसे चोट लगी है, तो ताकि अंदर से भी हील हो। दूसरा चीज़ है, जब आप देख रहे हो आपका बर्ड का फेदर बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो कारण जानिए कि किस वजह से हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, नींद पूरा नहीं हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, या कोई अनजान घर पे आ रहा है उससे आपका बर्ड डर रहा है। ये सब रीज़न जानिए और इस रीज़न को अवॉइड कीजिए। उसे प्रॉपर नींद दीजिए, उसे स्ट्रेस मत दीजिए, उसे सोने दीजिए, प्रॉपर खाना दीजिए। अभी इलाज ये है कि आप जो हाइबिस्कस है, हाइबिस्कस के पत्ते आते हैं, उसको आप पेस्ट बनाइए। हाइबिस्कस का जो पत्ता आता है, जो हाइबिस्कस का फूल होता है जिसमें 5 पेटल्स होते हैं, 5 कलियाँ, वैसे वाला जो फूल होता है, उसका आपको पत्ते लेना है, उसका लीव्स लेना है, उसको आपको पेस्ट बनाकर उस एरिया में लगाना है जहाँ पे आपका बेबी बर्ड का फेदर लूज हो रहा है। वो एक अच्छा नेचुरल वे है जिससे आपके बेबी बर्ड का फेदर ग्रो होगा। फिर एलोवेरा का जेल है, वो लगा सकते हो, उससे आपका बेबी बर्ड का फेदर का ग्रो होगा। या तो फिर आप कोकोनट ऑयल, वो भी एकदम कम मात्रा में, एकदम हल्का मात्रा में, लाइक 1 ड्रॉप ऑल्सो आप लगा सकते हो। उससे आपके बेबी बर्ड का फेदर फिर से ग्रो होगा। एक बात समझिए, अगर स्ट्रेस में गिरा हुआ फेदर है या तो फिर उसे चोट लग के गिरा हुआ फेदर है, तो वो आने में उसको टाइम लगेगा। पर अगर वो नेचुरली गिरा हुआ फेदर है तो वो वैसे भी आ ही जाएगा। आपने अगर ये कुछ नहीं लगाया तभी वो आ जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस से आता है। हर बर्ड का फेदर गिरता है, वो पुराना गिर के नया आता है, नेचुरल चीज़ें। जैसे हमारे बाल गिरते हैं, हमारा भी ह्यूमन बीइंग का जो इंसान है, उनके एक दिन में 100 बाल गिरते हैं, ये नेचुरल है। पर अगर उससे ज़्यादा गिरने लगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह से बर्ड का एक फेदर गिरना, वो मैं नहीं बोल रही हूँ रोज़ एक फेदर गिरना, पर हफ्ते में एक बार या 4-5 दिन में एक बार एक फेदर गिर रहा है, तो वो नेचुरल है, नॉर्मल प्रोसेस है। आप उससे टेंशन ना लीजिए। आपके बर्ड को बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, प्रॉपर्ली उसके रखिए, उसे खाना टाइम पे दीजिए, उसे नींद टाइम पे दीजिए। आपका बर्ड हेल्दी ग्रो होगा और खुश रहेगा और ब्यूटीफुल दिखेगा, जैसे मेरा रियो दिखता है। देखो मेरा रियो कितना क्यूट है, क्यूट बेबी है, मेरा क्यूटी बेबी है। ऐसे ही आपका बर्ड भी ग्रो होगा और हेल्दी रहेगा और आपसे प्यार करेगा।
थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।